जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति क्या है वो आपके सामने है। ये वही डबल ब्रिज है और उस डबल ब्रिज के सामने के दृश्य ये आप देख सकते हैं। लोग जो हैं पैदल इस रास्ते को कवर कर रहे हैं। ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग करके वो जो सामने आपको मलबा दिख रहा है, इस मलबे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे खतरनाक बात ये कि सामने आप देखिए वो सारे के सारे पत्थर इस स्थिति में हैं कि अगर हल्का सा भी पानी चलना शुरू हो जाता है तो ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे। और इसी के बीच में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को पैदल जो है इस रास्ते को क्रॉस करने की इजाजत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पर उधमपुर जाने के लिए मैटाडोर जो है वहां पर लगी हुई है और यहां से आप मैटाडोर में यानी आपको यहां तक डबल ब्रिज तक पहुंचना है और यहां से आगे आपको मैटाडोर मिलती है जो आपको उधमपुर छोड़ देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस तरफ भी आप देखिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, इस तरफ भी आप देखिए दुनिया भर की गाड़ियां आई हुई हैं। ये गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी छोड़ कहां से रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस विभाग बेहतर जानता होगा। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको कहीं जाना है, वो घर से बेचारे निकले हैं लेकिन उन्हें सड़क पर रोक के रखा है। लेकिन ये कुछ वीआईपी हैं जिन्हें आगे आने की इजाजत दी गई है। क्यों दी गई है ट्रैफिक पुलिस विभाग जाने। लेकिन स्थिति क्या है वो आप ध्यान से देखिए कि अभी ये स्ट्रेच, ये कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं है। इसको क्लियर शाम तक कर दिया जाएगा और 2 बजे के बाद संभवतः ट्रैफिक कम से कम 8 बजे के बाद जो है ट्रैफिक रिस्टोर कर दी जाए और उसमें स्ट्रैंडेड गाड़ियां निकलने की संभावना बन सकती है। लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और इस स्ट्रेच को लेकर सुबह हमें कुछ युवाओं ने वीडियोस भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि हमने इस स्ट्रेच को लेकर बड़ी बार उधमपुर के जिला प्रशासन को यह बताया कि यह सबसे अनस्टेबल स्ट्रेच है। इस अनस्टेबल स्ट्रेच का ध्यान रखते हुए यहां तो टनल बना दिया जाए या यहां ब्रिज की व्यवस्था की जाए। आप देखिए कितना खतरनाक रास्ता है और जो कर्मचारी भी काम कर रहे हैं वो कितने खतरे में काम कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल ऊपर के दृश्य देखिए, ये यूं लग रहा है कि पत्थर सारे लटके हुए हैं और किसी भी वक्त ये पत्थर नीचे आ सकते हैं। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है कि मानसून की जो ही बारिशें शुरू होंगी तो ये स्ट्रेच बचेगा और ये स्ट्रेच इसी तरीके से वहां खड़ा रहेगा। लगभग 3 बार पहले फरवरी के महीने में यही हुआ, बारिश पड़ी और बारिश पड़ने के फौरन बाद जो है ये स्ट्रेच सारे के सारा नीचे आ गया। हालांकि तब जो था लैंडस्लाइड आधा था, लेकिन अब ये मुकम्मल सारे का सारा एरिया लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे जैसे ये नीचे क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे ये ऊपर से पहाड़ नीचे आता जाता है। और यहां आपको ये भी मालूम है जो यहां ऊपर गांव के लोग हैं, कल वो बता रहे थे, कह रहे थे कि ये इस एरिया में स्लाइड जो है वो लगभग आम सी बात है। ऊपर कोई कैचमेंट नहीं है, ऊपर किसी किस्म का कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि स्लोप स्टेबलाइजेशन किए बगैर ये सारे का सारा काम किया गया है। और अब स्थिति क्या है वो आपके सामने है। और उसके बाद ये सारा मलबा जो वहां से निकाला जा रहा है, ये सारे का सारा मलबा जो है वो सीधा नीचे जो है तवी में फेंका जा रहा है। डबल ब्रिज के साथ वाला एरिया अब सिंगल लेन रोड रही है, डबल लेन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जो ब्लास्ट किया गया था वो ब्लास्ट वहां पर हुआ था, उस ब्लास्ट से जो पत्थर डैमेज हुए हैं, जिन पत्थरों को तोड़ा गया है, उनको उठाकर सीधा आप देख सकते हैं सीधा नीचे पानी में फेंका जा रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता इस समय ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जबरदस्त प्रेशर है। प्राथमिकता केवल ये रास्ता खुल जाए, कोई लेना देना नहीं कि ये रास्ता खुलने के साथ साथ में सुरक्षित भी हो। कोई लेना देना इस बात से नहीं कि अगले 4 दिन के बाद जो है बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। लंबे लंबे काफले चलेंगे, 2.5 से 5 लाख के करीब लोगों ने यात्रा में आना है। क्या ये स्थिति होगी? जरा सोचिए, मानसून की बारिशें शुरू होंगी तो क्या ये रास्ता रुकेगा? और रास्ते की हालत क्या है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। आज ये क्लियर होगा और लगभग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जम्मू की तरफ से लगभग जो 1000 से कम 3000 के करीब ट्रक हैं जो इस समय अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। नगरोटा जगती में खड़े हैं, उधमपुर बाईपास के ऊपर ट्रक खड़े हैं। वो सब ट्रक लोडेड हैं। उन लोडेड ट्रकों को भी इसी रास्ते के ऊपर से गुजरना है। और रास्ते की सूरत हाल क्या है वो आप उस नीचे से थोड़ा सा कैमरा जूम इन करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे से आप ये देखिए कि रास्ता कच्चा है या रास्ता पक्का है। काम करने वालों ने क्या काम किया है, किस तरीके से ये काम किया गया है और कितनी सीरियसनेस है इस बात को लेकर
कि कल जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो, रास्ता बंद ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्हें इन रास्तों की आदत है, उन्हें खतरों से खेलने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे और देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालु जो हैं, जब वो यहां आएंगे और ये दृश्य देखेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या उनके जहन में जम्मू कश्मीर की क्या पिक्चर आएगी? वो आप ध्यान से जरा देखिएगा। जेसीबी इस समय जो है इस रोड को क्लियर करने लगी है और मकसद सिर्फ इतना कि रोड क्लियर किया जाए, रोड के ऊपर गाड़ी चलना शुरू हो जाए और सुचारू रूप से ट्रैफिक को इस हाईवे के ऊपर रिस्टोर किया जाए। लेकिन जियोलॉजिकल विभाग से सवाल पूछने वाला कोई नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई ये पूछने वाला नहीं कि अगर ये टोटल अनस्टेबल स्ट्रेच है तो इस अनस्टेबल स्ट्रेच में एक टनल बना के इस स्ट्रेच को महफूज क्यों ना किया जाए। वो आप देख सकते हैं कि सारे उस स्ट्रेच को क्लियर करने के लिए मलबा वहां से उठाया जा रहा है और सीधा मलबा जो है नीचे तवी दरिया में फेंका जा रहा है। और उसके कारण आप ये देखिए कितनी बड़ी ये लैंडस्लाइड थी, कितना पत्थर जो है वो ऊपर से नीचे आ चुका है, कितना पहाड़ का पोर्शन जो ऊपर था वो सारे का सारा पोर्शन अब नीचे है। ये पत्थर इस दरिया के नहीं है, इन पत्थरों का इस दरिया से कोई लेना देना नहीं। ये ऊपर का पहाड़ है जो लगातार टूट रहा है, टूट कर सीधा नीचे पानी में गिर रहा है। क्या ये रास्ता 365 दिन चलने वाला बनेगा? क्या ये रास्ता 24 घंटे चलने वाला बनेगा? क्या 7 दिन हफ्ते के ये रास्ता आपको खुला मिलेगा? क्या आने वाले कल में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उस यात्रा के लिए मॉनसून के बीच में वो सारी यात्रा होनी है, क्या उस यात्रा के लिए ये रास्ता सुरक्षित होगा? और क्या वॉर फुटिंग पे काम होगा कि अगले 4-5 दिन में स्लोप स्टेबलाइजेशन भी हो जाए और ये रास्ता भी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए? ये आप देखिए ट्रैफिक पुलिस विभाग के और कर्मचारी कहां खड़े हैं, लोग कहां खड़े हैं, तमाशा देखने वाले कहां खड़े हैं? वो देखिए आप, तमाशा देखने वाले भी वहीं खड़े हैं, पुलिस के कर्मचारी भी वहीं खड़े हैं और ये पत्थर किसी भी समय खिसक सकते हैं, वो आप सब देख सकते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सूरत हाल क्या है? लोग ये भी कह रहे हैं कि नेचुरल कलामिटी है, नेचुरल कलामिटी कहीं पर भी आ सकती है, तो ये उनको बता दिया जाए कि इसी नेशनल हाईवे के ऊपर अलग अलग जगहों पर ऐसे भी लैंडस्लाइड्स होती हैं, उन सभी जगहों पर कहीं पर टनल बनाए गए हैं, कहीं पर ब्रिज बनाए गए हैं। नहीं, जहां तक जनता का ताल्लुक है, आप कह रहे हैं नेचुरल क्लैमिटी कहीं पे भी आ सकती है, उससे इनकार किसी को नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस नेशनल हाईवे पर नेचुरल क्लैमिटी पिछले 70 साल से लगातार होती आई है। वो कौन सा महीना है जिस महीने बारिश हो और हमारा रास्ता बंद ना हो? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कौन सी बारिश में आपको खुला मिला? नेचुरल क्लैमिटी का मतलब यह हो गया बादल फट जाए यहां पर। यहां कौन सा बादल फटा है जिसकी वजह से ये सारे का सारा लैंडस्लाइड आया है? कोई बादल इस एरिया में नहीं फटा। किसी नेचुरल क्लैमिटी का मतलब यह होता है बादल फट जाए, नेचुरल क्लैमिटी का मतलब यह होता है कि भारी बारिश हो जाए, इतनी बारिश हो जाए कि आसपास के इलाके ढह जाएं। लेकिन ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मामूली सी बारिश थी 2 दिन की, और उस 2 दिन की बारिश में इसका यह हाल है। तो इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोकस करे इसकी स्लोप स्टेबलाइजेशन पर और इस रास्ते को सुचारू रूप से चलाने पर। जहां तक रास्ते के खुलने का ताल्लुक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी है वो तो कह रहे हैं अगले कुछ घंटों में रास्ता खुल जाएगा। और अगर ये सरमोली के स्ट्रेच की मैं क्लियरेंस की बात करूं तो ये भी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे की क्लियरेंस का मसला है। 1-1.5 घंटे के बाद ये रास्ता यहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन घर से ट्रेवल मत प्लान करिएगा, क्योंकि श्रीनगर से गाड़ियां जम्मू की तरफ आ रही हैं, जम्मू से बहुत बड़ी तादाद में ट्रक हैं जिनको कश्मीर पहुंचना है। तो आप इस स्ट्रेच में आकर घंटों आपको जाम में फंसना पड़ सकता है। तो मेहरबानी करके ट्रेवल प्लान बिल्कुल ना करें। कम से कम कल दोपहर तक आप बिल्कुल इस रास्ते के ऊपर ट्रेवल प्लान ना करें। और यह भी देखें कि अभी इस रास्ते को खोला जा रहा है और पत्थर आप अभी भी देख सकते हैं कि लटके हुए हैं। यह भी आप देखिए कि जब ट्रक चलना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर, तो अगर ये पत्थर रुक जाते हैं तो उसके बाद आप अपना ट्रेवल प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं रुकते तो फिर आपके लिए ट्रेवल करना मुसीबत बन सकता है, आपको रास्ते में घंटों खड़ा रहना पड़ सकता है। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं, वो देखिए बड़े बड़े पत्थर जो हैं सीधा नीचे पानी में, बड़े बड़े पत्थर जो हैं सीधा नीचे पानी में फेंके जा रहे हैं और क्लियरेंस की जा रही है। इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। ट्रैफिक पुलिस विभाग का यह कहना है कि लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह कहना है कि 2 घंटों के अंदर अंदर जम्मू श्रीनगर नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग को
सुचारू रूप से चलाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार होगी। लेकिन क्या तैयारी होगी वो आपके सामने है। डबल लेन रोड थी, ये सिंगल लेन होगी, और इस सिंगल लेन रोड पर एक साइड से गाड़ियां आएंगी, उन्हें रुकना होगा, दूसरी साइड की गाड़ियां क्लियर होंगी, फिर दूसरी साइड से गाड़ियां आएंगी, फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से रास्ता क्लियर होगा। आप देखिए ये सामने वाले दृश्य, जेसीबी लगे हुए हैं, काम चल रहा है, जान जोखिम में डालकर ये जेसीबी चलाने वाले कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो जनता वहां तमाशा देख रही है, ये भी जान जोखिम में डालकर वहां तमाशा देख रही है। और क्या जरूरत है इस स्टेज के ऊपर खड़ा होने की, क्या जरूरत है जनता को इस खतरे के बीच में खड़े होकर ये तमाशा देखने की, किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जनता है, वो तमाशा देखना चाहती है तो रोक कौन सकता है। और पुलिसकर्मी भी वहां पर खड़े हैं और वो भी शांति के साथ जनता को देख रहे हैं कि जनता खड़ी है। आप वो देख सकते हैं कि महिलाएं हैं कुछ, वो भी पीछे खड़ी हैं, और उसके अलावा दूसरी तरफ से भी जनता बड़ी तादाद में आई हुई, रुकी हुई इंतजार में कि कब यहां क्लियरेंस होगा और कब गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी। खासकर छोटी गाड़ियों वाले जो हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि आप लोग मेहरबानी करके ट्रैवल फिलहाल के लिए प्लान न करें, क्योंकि एक पत्थर भी ऊपर से आया तो आपकी गाड़ी का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेहरबानी करके आप घरों में बैठे रहें, फिलहाल ट्रकों को क्लियर होने दें, नेशनल हाईवे को क्लियर होने दें, उसके बाद जाकर अपना ट्रैवल प्लान करें। तो ये इस समय समरौली के पास ये स्ट्रेच क्लियर करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा हुआ है, और आधे से ज्यादा जो स्ट्रेच है वो क्लियर हो चुका है। हल्का सा स्ट्रेच, कोई थोड़ा सा स्ट्रेच है, जिस स्ट्रेच को क्लियर करने का काम जो है इस समय चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। वहां पर भी काम चल रहा है, पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेच क्लियर हो, ताकि गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू रूप से दोबारा से चलाया जाए। आप ये नजारा देखिए, ये आप उस तरफ दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली साइड से रास्ता है वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, वो नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ निचली वाली साइड से जो रास्ता है, यानी जो रास्ता आने का है श्रीनगर से जम्मू, वो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो जाने वाला रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। वो देख सकते हैं, अब आपके सामने दृश्य है। जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है वो बंद है। बंद का मतलब मेरा ये कि वो जो डबल लेन किया हुआ है, उसमें जो लेन जम्मू से श्रीनगर की तरफ आपको लेकर जाती है वो बंद है, लेकिन जो आपको श्रीनगर से जम्मू लाती है वो उस लेन को खोलने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है। जेसीबी दो लगे हुए हैं, और साथ साथ में जैसे जैसे ये क्लियर हो रहा है वैसे वैसे इस रास्ते को गाड़ियों के लिए जो है क्लियर किया जा रहा है। सिर्फ ये देखना है अब कि कब तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जिस पेस पर काम हो रहा है, शाम तक गाड़ियों के चलने के काबिल इस रास्ते को बनाया जाएगा, मगर रास्ता अभी भी खतरनाक है।